भाद्रपद मास की 26वीं कथा में राजा हर्षवर्धन और गौतम ऋषि के आश्रम का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में एक राजा हर्षवर्धन जो कि अत्यंत पराक्रमी, दानशील और धर्मात्मा राजा थे। वे भाद्रपद मास में विशेष रूप से गौतम ऋषि के आश्रम में जाते थे, जो गंगा तट के समीप स्थित था। राजा का नियम था कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वे अपने राजसी वस्त्र छोड़ साधारण वेश धारण कर ऋषियों की सेवा करते थे। गौतम ऋषि अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। उनके आश्रम से अनेक शिष्य वेद विद्या सीखते थे। वे स्वभाव से बहुत सरल लेकिन सिद्ध पुरुष थे। एक बार भाद्रपद मास में उन्होंने देखा कि राजा हर्षवर्धन दीनहीन वस्त्रों में उनकी सेवा कर रहे हैं। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सम्राट होते हुए भी इतनी नम्रता से सेवा करते हैं, इसका क्या कारण है? राजा ने झुककर कहा, है मुनिवर, भाद्रपद मास मेरे लिए आत्मशुद्धि और तपस्या का समय है। इस मास में हम हर अभिमान त्याग कर ब्रह्मज्ञानी संतों की हम सेवा करें, जिससे मुझे मोक्ष और चित्त की शांति प्राप्त होगी। उसी समय राज्य में भीषण अकाल पड़ा। मंत्रियों से कहा कि यज्ञ करवाकर वर्षा करवाएं। राजा बोले, गौतम ऋषि से ही प्रार्थना करें, वे स्वयं सिद्ध हैं। गौतम ऋषि ने जब राजा की विनम्रता और सेवा भाव देखा, उन्होंने गंगा तट पर जाकर संकल्प पूर्वक एक मंत्र पाठ किया। कुछ ही समय में घनघोर वर्षा होने लगी और धरती हरी भरी हो गई। राज्य में अन्न धन जल की बहुलता हो गई। गौतम ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, है राजन, जब तक मास में तुम श्रद्धा, सेवा और दान करोगे, तुम्हारा वंश उन्नति करेगा। यह मास सेवा, तप और साधना का है। जो राजा होकर भी अभिमान त्याग दे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। संतों की सेवा करने से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। सेवा में ही सच्चा सुख है। भाद्रपद मास में संतों और ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करें। भक्ति में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, श्रद्धा का मोल होता है।